नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम वाक्य के भेद पढ़ रहे थे और वाक्य के हमने दो भेद यहाँ पर पढ़े, अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से हमने वाक्य के 8 भेद यहाँ पर पढ़े और रचना की दृष्टि से हमने वाक्य के 3 भेद यहाँ पर पढ़े। तो इस तरह से वाक्य के सभी भेद हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। अब वाक्य भेद में ही सबसे बड़ा हमारा जो यहाँ पर एक टॉपिक आता है, मेन टॉपिक जो आता है वो है वाक्य परिवर्तन। यानी कि रचना की दृष्टि से जो आपने यहाँ पर वाक्य पढ़े थे, 3 तरह के वाक्य आपने यहाँ पर पढ़े थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो इन 3 तरह के वाक्यों में जो आपके एग्जाम में आने वाला जो टॉपिक है वो है वाक्य परिवर्तन। आप सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य किस प्रकार बना सकते हैं, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य किस प्रकार बना सकते हैं, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य किस प्रकार बना सकते हैं, मिश्र से संयुक्त कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीजें ये आपने सीखनी है, क्योंकि यही आपके एग्जाम का सबसे मेन टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आता है 4 से 5 नंबर का। तो देखिए बहुत ही सरल है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं तो थोड़ा सा में भी आप गड़बड़ कर जाते हैं और आपके 5 नंबर यहाँ पर कट जाते हैं। तो आज का सेशन जो है हमारा इसी पर आधारित होने वाला है। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से हमारा वाक्य भेद का जो हमारा ये टॉपिक था ये हमारा क्लियर हो गया था। वाक्य भेद का जो हमारा टॉपिक था वो क्लियर हो गया था। आज का हमारा टॉपिक है वो है वाक्य संरचना, रचनांतरण या रूपांतरण, ठीक है, या वाक्य परिवर्तन। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन। वाक्य रूपांतरण या परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन तो किस प्रकार से आप एक वाक्य से दूसरे वाक्य में बदलते हैं किसी भी वाक्य को। देखिए, वाक्य को दूसरे वाक्य में हमें इस तरह से बदलना होता है किसी भी वाक्य को हमें दूसरे वाक्य में इस तरह से बदलना होता है कि जो उसका मूल भाव है, यानी कि जो उसमें कहने की कोशिश की जा रही है, जो उसमें आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, जो बताने का प्रयास किया जा रहा है, वो भाव खत्म ना हो, वो भाव चेंज ना हो, वो भाव परिवर्तित ना हो और वाक्य आपका चेंज हो जाए। ठीक है, तो वाक्य जो रूपांतरण है ये आपका यही आपका वाक्य रूपांतरण कहलाता है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण यहाँ पर लिखा है, तो एक बार वाक्य परिवर्तन किसे कहते हैं ये हम यहाँ पर जान लेते हैं कि वाक्य परिवर्तन क्या होता है। वाक्य परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो किसी वाक्य को दूसरे वाक्य में इस तरह बदलना कि उसका मूल भाव जो मेन उसके अंदर बात आपको बताने की कोशिश की जा रही है, मूल भाव जो उसका है वो अपरिवर्तित रहे। मूल भाव जो है वो अपरिवर्तित रहे। मूल भाव
अपरिवर्तित रहे। वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन कहलाता है। वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा कि किसी वाक्य को दूसरे वाक्य में इस तरह से बदलना कि उसका मूल भाव अपरिवर्तित रहे, वाक्य परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब वाक्य परिवर्तन आपको पता चल गया है कि क्या है। देखिए क्या होता है कि वाक्य रूपांतरण, जो वाक्य परिवर्तन होता है, इसमें आप सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में, और संयुक्त वाक्यों को सरल और मिश्र वाक्य में तथा मिश्र वाक्य को सरल और संयुक्त में बदलते हैं। देखिए 3 तरह से, यहाँ पर हम एक बार इसको लिख लेते हैं कि हम कैसे कैसे वाक्य परिवर्तित करते हैं, किस किस तरह से हम वाक्य परिवर्तित करते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो सरल वाक्य होते हैं, सरल वाक्यों को आप संयुक्त और मिश्र वाक्यों में और दूसरा संयुक्त को सरल और मिश्र में मिश्र को सरल और संयुक्त में। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में पहला, दूसरा संयुक्त को सरल और मिश्र में, तीसरा मिश्र को सरल व संयुक्त में। ये 3 तरह से आप वाक्य परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 तरह से आप वाक्य परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि किस तरह से आप इनको बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम? सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना। सबसे पहले हम सीखेंगे सरल को संयुक्त में बदलना। एक सरल वाक्य को संयुक्त में किस प्रकार से बदला जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना। तो क्या होता है कि देखिए सरल वाक्यों को जब आप संयुक्त वाक्य में बदलते हैं, सरल वाक्यों को जब आप संयुक्त वाक्य में बदलते हैं तो सबसे पहले तो आप क्या करते हैं कि उन्हें 2 तरह के उपवाक्यों में बांटते हैं। आपने संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होते हैं,
दो उपवाक्य होते हैं। जब हमने सरल संयुक्त वाक्यों के बारे में पढ़ा था तो सबसे पहले आप वाक्यों को दो भागों में बांटते हैं ताकि दो क्रियाएं बन सके। हमने क्या कहा कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित होती है। संयुक्त वाक्य में जो एक क्रिया होती है वो दूसरी क्रिया पर आधारित होती है। तो इस तरह हमें दो क्रियाएं बनानी है, यानी कि एक वाक्य अगर आपको दिया गया है तो उसमें आपको इस तरह से आपने उसको बराबर में बांटना है, बराबर भागों में बांटना है कि दो क्रियाएं बन जाए। और उसके बाद आपने संयुक्त वाक्यों से उन्हें जोड़ना है। तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं और, या, वा, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए आदि। तो ऐसे शब्दों से आपने उनको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। जो भी हमने यहाँ पर बोला उसको हम लिख लेते हैं। वाक्य को इस तरह दो भागों में बांटते हैं कि दो क्रियाएं बन सके। दो क्रियाएं बन सके, इस तरह से वाक्य को दो भागों में बांटते हैं। अगला, जब दो भागों में बांटा तो इन वाक्यों को, अब दो वाक्य बन गए हैं, दो क्रियाएं बन गई हैं, तो इन वाक्यों को और, या, वा, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, आदि से जोड़ते हैं। और देखिए, अभी जब हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हमारे संयुक्त वाक्य किससे जुड़े हुए होते हैं? ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक से। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और एवं व्याधिकरण। तो जो आपके संयुक्त वाक्य होते हैं ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं, जो कि हमने यहाँ पर दिए हैं कि और, या, वा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए आदि। ठीक है, ये आपके समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं। ठीक है, तो इनसे आप जोड़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर ले लेते हैं, उदाहरण कुछ यहाँ पर ले लेते हैं हम। जैसे पका आम देखते ही बच्चे के मुंह में पानी आ गया। पका आम देखते ही बच्चे के मुंह में पानी आ गया। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये आपका एक सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य। आपने यहाँ पर एक उद्देश्य है और एक विधेय है, यानी कि बिल्कुल सरल वाक्य आपका ये है। तो पका आम देखते ही बच्चे के मुंह में
पानी आ गया। अब आपको इस वाक्य को बदलना है संयुक्त वाक्य में। किसमें बदलना है? संयुक्त वाक्य में। तो क्या करना है? सबसे पहले हमने वाक्यों को दो भागों में इस तरह से बांटना है कि दो क्रियाएं बन जाए। तो देखिए यहाँ पर दो क्रियाएं हमारी इस तरह से बन रही हैं कि बच्चे ने पका आम देखा। ठीक है, बच्चे ने पका आम देखा। और दूसरी क्रिया, बच्चे के मुंह में पानी आ गया। दो क्रियाएं बन गई। कौन कौन सी दो क्रियाएं बनी? पहली कि बच्चे ने पका आम देखा, और दूसरी बच्चे के मुंह में पानी आ गया। अब आपको इसको बदलना है संयुक्त वाक्य में। तो संयुक्त वाक्य में जो शब्द दो जो वाक्य होते हैं वो आपस में समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए रहते हैं। तो क्या हमारा वाक्य बनेगा? बच्चे ने पका आम देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। और हमने यहाँ पर क्या एक मेन चीज पढ़ी थी कि वाक्य परिवर्तित करते समय आपका जो मूल भाव है वो कभी भी नहीं बदलना चाहिए। जो मूल भाव है वो कभी भी नहीं बदलना चाहिए। तो आपका यहाँ पर मूल भाव बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हुआ है। यानी कि जो आप कहना चाहते थे कि पका आम देखते ही बच्चे के मुंह में पानी आ गया, तो सरल वाक्य ये आपका है। और आपने यहाँ पर बच्चे ने पका आम देखा और उसके मुंह में पानी आ गया, दोनों का भाव जो है वो बिल्कुल सेम है। दोनों का भाव बिल्कुल भी यहाँ पर परिवर्तित नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक वाक्य यहाँ पर एग्जाम्पल हमने कर लिया। अगला एग्जाम्पल हम करते हैं, हमारे बाजार पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई। हमारे बाजार पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई। तो ये आपका है सरल वाक्य। सरल वाक्य। और आपने किस में बदलना है सरल वाक्य को? सरल वाक्य को आपने संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो बिल्कुल वही सेम चीजें आप यहाँ पर करेंगे। पहले वाक्यों में दो क्रियाएं बनाएंगे और उसके बाद वाक्य को समुच्चय बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ेंगे। हम बाजार पहुंचे ही थे और बारिश शुरू हो गई। हम बाजार पहुंचे ही थे, एक वाक्य, एक क्रिया, और दूसरी क्रिया बारिश शुरू हो गई। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बीच में आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल स्कूल
जाकर भी उसने फीस जमा नहीं कराई। स्कूल जाकर भी उसने फीस जमा नहीं करवाई। संयुक्त वाक्य में बदलना है और ये है आपका सरल वाक्य। ठीक है, तो फिर से दो वाक्य बनेंगे, इसमें दो क्रियाएं सबसे पहले बनाएंगे। कैसे? वह स्कूल गया, एक वाक्य, परंतु उसने फीस जमा नहीं कराई। सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको दो भागों में बांटा, दो क्रियाएं बनाई, उसके बाद समान अधिकरण समुच्चय बोधक से इसको जोड़ दिया। वह स्कूल गया परंतु उसने फीस जमा नहीं कराई। ठीक है, एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे। बीमार होने के कारण आज उसने स्नान नहीं किया। बीमार होने के कारण आज उसने स्नान नहीं किया। बीमार होने के कारण आज उसने स्नान नहीं किया। तो इसको आपने संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर, दो वाक्य यहां पर बनेंगे। वह बीमार है इसलिए उसने आज स्नान नहीं किया। वह बीमार है इसलिए उसने आज स्नान नहीं किया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर वाक्य परिवर्तन करके आपको दिखाया। क्या वाक्य हमने अभी परिवर्तित किया है? हमने सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदला है। हमने यहाँ पर सरल से संयुक्त में बदला है। इन वाक्यों को सरल से संयुक्त वाक्यों में। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, बिल्कुल इसी तरह से उतारेंगे। और हाँ, दो चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है। क्या याद रखना है? सबसे पहले आप दो क्रियाएं उसमें बनाएंगे। जो भी आपका वाक्य दिया गया होगा उसमें आप दो क्रियाएं बनाएंगे और उसके बाद आप उसमें आपका समुच्चय बोधक शब्द जो है उससे आप उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आपका समुच्चय बोधक शब्द क्या है? यहाँ आपका समुच्चय बोधक शब्द है इसलिए। वह बीमार है इसलिए उसने आज स्नान नहीं किया। बीमार होने के कारण उसने स्नान नहीं किया। ये आपका एक सरल वाक्य है, बिल्कुल आसान शब्दों में आपने ये कह दिया है। देखिए यहाँ पर मैं पूजा करने मंदिर गया। अगर आप कई बार क्या होता है, आप बोलते हैं कि मैम ये तो बहुत छोटा सा सेंटेंस है, ये कैसे चेंज होगा? मैं मंदिर गया, मैं पूजा करने मंदिर गया। मैं पूजा करने मंदिर गया। तो देखिए यहाँ पर हमने कहा कि जो आपके सरल वाक्य होते हैं उसमें क्या होता है? सरल वाक्यों में केवल आपका एक जो होता है एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ठीक है, जो सरल वाक्य होते हैं।
तो यहाँ पर मैं जो है वो आपका उद्देश्य है और मंदिर गया, पूजा करने मंदिर गया, ये आपका विधेय है। तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले यही काम करना है कि आप उसको दो क्रियाओं में बदलेंगे। तो देखिए कैसे बदलेंगे दो क्रियाओं में, क्योंकि ये तो बहुत छोटा वाक्य है कि मैं पूजा करने मंदिर गया। तो देखिए इसमें भी आप इसको बदल सकते हैं, मुझे पूजा करनी थी अतः मैं मंदिर गया, या मुझे पूजा करनी थी इसलिए मैं मंदिर गया। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले आप उसको दो क्रियाओं में बांटेंगे और उसके बाद उसको समुच्चय बोधक शब्द से आप जोड़ेंगे। तो ये तो था हमारा सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सरल से मिश्र वाक्य बनाना। अगला टॉपिक है हमारा सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य आपने बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप सरल वाक्य से मिश्र वाक्य? तो जब सरल वाक्य से मिश्र वाक्य आप बनाते हैं तो सेम प्रोसीजर आप करते हैं और उसको आप क्या करते हैं, उसको आप जैसे हमने कहा एक को हम यहाँ पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जोड़ते हैं और यहाँ पे हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक से जोड़ते हैं। इसको हम किससे जोड़ते हैं? व्याधिकरण समुच्चय बोधक से जोड़ते हैं। तो देखिए तो इसमें एक पॉइंट आप लिखेंगे, सरल को मिश्र वाक्य बनाते वक्त वाक्य बनाते समय उनके शुरू जब जैसे ज्यों ही जो जब से आदि शब्द जोड़ते हैं। तो क्या करना है आपने, शुरुआत किससे करनी है? शुरुआत आपने करनी है जब से, यानी कि या जब या जैसे या ज्यों ही या जो या जब से आदि शब्द आपने जोड़ने हैं। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे गांव में रहते हुए मैं खेतों में काम करता था। गांव में रहते हुए मैं खेतों में काम करता था। तो ये आपका एक सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य। परिवर्तित किस में करना है आपने इसको? इसको आपने मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। किस में परिवर्तित करना है इसको आपने? मिश्र
वाक्य में। क्या होते हैं मिश्र वाक्य, ये आप सभी को पता है। और इसमें हमने यहाँ पर हमने कहा गांव में रहते हुए मैं खेतों में काम करता था। ये सरल वाक्य आपका है और इसको आपने मिश्र वाक्य में बदलना है। और मिश्र वाक्य में बदलने के लिए इसमें जब आप शुरुआत करेंगे, यानी कि इस वाक्य की शुरुआत में आपने क्या करना है, आपने जब, जैसे, ज्यों ही, जो, जब से आदि इस तरह के शब्द आपने जोड़ने हैं। ठीक है, तो कैसे आप इसको समझेंगे, इसको आप कैसे समझेंगे, देखिए एक बार फिर से यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने जो हमारे मिश्र वाक्य थे, मिश्र वाक्य की हमने यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं बताई थी आपको मिश्र वाक्य की। तो मिश्र वाक्य की हमने विशेषताएं आपको बताई थी कि इसमें आप व्याधिकरण, जैसे हमने कहा इसमें आपके शब्द आते हैं जैसे और उसके बाद तैसे, ज्यों ही, त्यों ही, जो, वो, जब से, तब से। तो इस तरह से आप इसको समझते हैं। तो हमने यहाँ पर हमने कहा कि आप मिश्र वाक्य, एक सरल वाक्य से मिश्र वाक्य आप किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो अपना सेंटेंस लिखा है इसको अब हम बदलेंगे। जब मैं गांव में रहता था, जब मैं गांव में रहता था तब खेतों में काम करता था। गांव में रहते हुए मैं खेतों में काम करता था। तो यहाँ पर हमने कहा कि हमें सेम चीजें सबसे पहले करनी है। हमने क्या करना है कि दो क्रियाएं बनानी है। तो दो क्रियाएं कैसे, जब मैं गांव में रहता था, उसके बाद तब मैं खेतों में काम करता था। मैंने कहा, जैसे हमने कहा जब का तब होगा, जैसे का तैसा होगा, ज्यों ही का त्यों ही होगा, जब से का तब से होगा। तो इसी तरह से जब हमने यहाँ पर बनाया वाक्य, तो गांव में रहते हुए मैं खेतों में काम करता था, ये पूरा आपका एक वाक्य है, एक उद्देश्य है, दूसरा विधेय है। लेकिन यहाँ पर आपका दो अलग अलग वाक्य हमने बनाए, दो अलग अलग क्रियाएं हमने बनाई। और वो है कि जब शुरुआत हमने कहा कि इस तरह के शब्दों से होगी, और दो वाक्य, मैं गांव में रहता था तब खेतों में काम करता था। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपका यहाँ पर सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाया। अगला हम यहाँ पर अगला एक यहाँ पर वाक्य लिखेंगे, नौकरी मिल जाने पर भी मैं पढ़ता रहता हूँ। नौकरी मिल जाने पर भी मैं पढ़ता रहता हूँ। तो इसको आप मिश्र वाक्य में किस तरह से बदलेंगे, बिल्कुल आप इसके दो क्रियाएं बनाएंगे। दो क्रियाएं कैसे, यद्यपि मुझे नौकरी मिल गई है, यद्यपि मुझे नौकरी मिल गई है, तथापि मैं पढ़ता रहता हूँ। यद्यपि मुझे नौकरी मिल गई है, तथापि मैं पढ़ता रहता हूँ।
ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने इसको कैसे परिवर्तित किया। हमने इसमें जैसे कि हमने यहाँ पर जब और तब शब्दों का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर हमने प्रयोग किया है यद्यपि और तथापि शब्दों का। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कहा नौकरी मिल जाने पर भी मैं पढ़ता रहता हूं, तो उसको सबसे पहले हमने दो क्रियाओं में यहाँ पर बांटा। तो दो क्रियाएं हमने बनाई कि यद्यपि मुझे नौकरी मिल गई है, एक क्रिया, तथापि मैं पढ़ता रहता हूं दूसरा। जोड़ा हमने आपका यहाँ पर इसको व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों से। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर वाक्य परिवर्तन संबंधी जो दो भेद इसके हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। हमने सरल से संयुक्त तथा सरल से मिश्र वाक्य हमने बनाए हैं। आगे हम मिश्र आपके संयुक्त वाक्यों से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्यों से मिश्र वाक्य, मिश्र से सरल और मिश्र से संयुक्त हम यहाँ पर बनाएंगे। तो क्योंकि वाक्य परिवर्तन आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके हिंदी व्याकरण का, तो इसको घर पर जरूर रिवाइज करें। आज हमने जितना भी पढ़ा है इसमें आप और भी एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से लिखने का प्रयास करें, जो भी आपको लगता है कि ये शब्द हो सकते हैं, क्योंकि जब आप घर पर रिवाइज करेंगे तो आपके लिए होमवर्क है कि आप इसमें बाकी के एग्जाम्पल्स भी सेट करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।